श्रीमद् देवी भागवत पुराण की श्रवण विधि, श्रवण के महान फल तथा महात्म वर्णन। श्रीगण बोले, महाभाग सूत जी, हम देवी भागवत के उत्तम महात्म्य को सुन चुके, अब पुराण श्रवण की विधि सुनना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं, मुनि गणों, विद्वान पुरुष को चाहिए कि सर्वप्रथम ज्योतिष को बुलाकर उससे मुहूर्त पूछें, क्योंकि ज्येष्ठ मास से लेकर 6 महीने पुराण श्रवण के लिए उत्तम है। इस अश्विनी, मूल, पुष्य, रोहिणी, श्रवण तथा मगिरा तथा अनुराधा नक्षत्र, पुण्यतिथियां और शुभ ग्रह वार इनमें कथा आरंभ करने से उत्तम फल प्राप्त होता है। जिस नक्षत्र में बृहस्पति हो उससे चंद्रमा तक गिने क्रमशः फल यो समझना चाहिए। 4 तक धर्म प्राप्ति, फिर 4 तक लक्ष्मी प्राप्ति, इसके बाद 1 नक्षत्र तक कथा में सिद्धि देने वाला, फिर 5 नक्षत्र शुक्र, बाद में 6 नक्षत्र पीड़ा देने वाले, इसके बाद 4 नक्षत्र राज में उपस्थित करने वाले हैं। तदंतर 3 नक्षत्र ज्ञान प्राप्ति में सहायक हैं। पुराण श्रवण के आरंभ में इस चक्र पर अवश्य विचार कर लेना चाहिए। यह भगवान शंकर का कथन है, अथवा भगवती जगदम्बिका को प्रसन्न करने के लिए 4 नवरात्रों में इसका श्रवण करना चाहिए। इसके सिवा अन्य महीने में भी सुना जा सकता है, परंतु तब भी तिथि, नक्षत्र और दिनों के संबंध में विचार करना परम आवश्यक है। विवेकशील पुरुष का कर्तव्य होता है कि विवाह आदि यज्ञों में जैसे सामग्री आवश्यकता होती है, वैसे ही सामग्री में इन नव यज्ञ में ही एकत्रित करने का प्रयत्न करें। दंभ और लोभ से रहित अनेकों सहायक विद्वान रहने चाहिए। भगवती जगदम्बिका में भक्ति रखने वाले 4 अन्य पुरुष कथावाचक के अतिरिक्त बैठकर पाठ करें। प्रत्येक दिशा यो समाचार भेजना चाहिए, आप लोग यहाँ अवश्य पधारे। श्रीमद् देवी भागवत के कथारंभ हो रही है। सूर्य, गणेश, शिव, शक्ति तथा विष्णु, कहीं भी देवताओं में भक्ति रखने वाला क्यों न हो, वे सभी कथा श्रवण के अधिकारी हैं, क्योंकि सभी देवता भगवती आद्या शक्ति की उपासना तो करते ही हैं। श्रीमद् देवी भागवत कथा अमृतमयी है। इसके अटूट प्रेम रखने वाले सज्जन इस रस को पीने की उत्कृष्ट इच्छा से यहाँ अवश्य पधारें। ब्राह्मण आदि चारों वर्ग से स्त्रियां, आश्रमवासी, चाहे सकाम हो या निष्काम, सभी इस काया रूपी अमृत का पान करने के अधिकारी हैं। यदि 9 दिनों तक कथा सुनने का अवकाश न मिले तो इस पुण्य यज्ञ में यथावसर कुछ समय के लिए तो अवश्य ही आना चाहिए। अत्यंत नम्रता के साथ जनसभा में निमंत्रण भेजना चाहिए। आए हुए सज्जनों को ठहराने के लिए समुचित खान का प्रबंध करें। धरती का झाड़ू बुहार कर कथा स्थान सजाएं। वहाँ की भूमि विस्तृत हो, उसे गोबर से लेप देना चाहिए। वहाँ सुंदर मंडप बनाएं, केले के खंभे लगाएं, ऊपर चांदनी लगा दी जाए। ध्वजा और पताकाएं से मंडप की सजावट होनी चाहिए। कथावाचक के लिए दिव्य आसन लगाएं। इस अवसर पर सुखप्रद बिछौना होना चाहिए। यत्नपूर्वक ऐसा आसन बनाने की वक्तापूर्वक अथवा उत्तर की ओर मुख करने कथा वाच सके। कथा सुनने के लिए स्त्री पुरुष सभी आए और उसके लिए समुचित आसनों की व्यवस्था करें। सुंदर ढंग से प्रवचन करने वाले इंद्रिय विजयी, शास्त्र ज्ञानी, देवी के उपासक, दयाशील, निरुद्धार और संत असत ज्ञान रखने वाले विद्वान पुरुष उत्तम वक्ता माने जाते हैं। सर्वथा वह उत्तम है जो ब्रह्मा के
आस्था रखता है, जिसकी देवताओं में भक्ति हो तथा जो काया रूपी रस का पान करना चाहता हो, साथ ही उदार, निर्लोभी और नरम और तथा हिंसा से वर्जित भी हो। पाखंड रखने वाला लोभी, स्त्री, लंपट, धर्मवची, कटुभाषी और क्रोधी स्वभाव वाला वक्ता देवी यज्ञ में श्रेष्ठ नहीं माना जाता। श्रोताओं को समझाने तत्पर रहने वाला एक प्रकार विद्वान संदेह निवारण करने के लिए सहायक रूप में कथावाचक के पास बैठाया जाए। कथा आरंभ होने से पहले ही दिन वक्ता और श्रोतागण शोरक्रम करा लें। इसके बाद नियम पालन करने में लग जाएं। शौच आदि से निवृत्त होकर अरुणादि बेला में ही स्नान कर लें। संध्या तर्पण आदि नित्य कर्म संक्षेप से करें। श्री देवी भागवत की कथा सुनने के अधिकारी बनने के लिए गोदान करना चाहिए। श्री देवी भागवत की पुस्तक सुंदर अक्षरों में संपन्न भगवती की बालाई मूर्ति है। संपूर्ण उच्चारों की इसकी पूजा अवश्य करें। कथा के निर्वधन समाप्ति के लिए 5 ब्राह्मणों को वर्ण करें। ये ब्राह्मण नवारण मंत्र का जप और दुर्गा सप्तमी का पाठ करें। पद प्रदक्षिणा और नमस्कार करने के पश्चात भगवती देवी की स्तुति करनी चाहिए। कात्यायनी, आप महामाये और जगत की अधीश्वरी हैं। भवानी, आपकी मूर्ति कृपामयी है। मैं संसार रूपी सागर में डूबा रहा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव से सुपूजित होने वाले जगदम्बिका की आप मुझ पर प्रसन्न हो। देवी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे अभिलषित कर वर देने की कृपा कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात मन को एकाग्र करके कथा सुने। व्यास स्वरूप मानकर सम्माहित चित्त से कथावाचक की पूजा करें। माला, अलंकार और वस्त्र आदि से स्वागत करें। व्यास देवी यो प्रार्थना करे, भगवान आप व्यास रूप हैं। संपूर्ण शास्त्रों और इतिहासों का रहस्य आप कोई विदित है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कथा रूपी चंद्रमा को उदय करके मेरे अंतःकरण के अंधकार को दूर करने की कृपा करें। 9 दिनों के तक सभी नियम प्रथम दिन की तरह करने चाहिए। ब्राह्मणों को बैठाकर उनकी पूजा करने के पश्चात समय बैठे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए खूब सावधानी से कथा श्रवण करनी चाहिए। उस समय पर स्त्री, पुत्र, धन संबंधी चिंता बिल्कुल दूर कर दें। पंडित जी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त होने से कुछ समय पहले तक कथा वाचें। दोपहर में केवल 2 घड़ी विश्राम करनी चाहिए। लघु शंका या सोच पर नियंत्रण रखें, अर्थात बारंबार न जाना पड़े, इसलिए थोड़ा भोजन करना उत्तम है। वास्तव में तो कथार्थी एक समय केवल हावी पान खाएं, यही ठीक है, अथवा वे फल, दूध एवं घृत के आधार पर रहे। विचारशील पुरुष को चाहिए कि जिसके कथा में विघ्न न पड़े वैसे ही भोजन की व्यवस्था करें। द्विजवरों, अब कथा श्रवण में निष्ठा रखने के नियम बताता हूँ। जो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के भेद दृष्टि रखते हैं, भगवती जगदम्बिका में जिनकी भक्ति नहीं होनी, तथा जो पाखंडी, हिंसक, कटंकी, ब्राह्मण दोषी, द्रोही और नास्तिक है, उन्हें श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनने का अधिकार नहीं है। ब्राह्मणों का धन अपहरण करने वाले, दूसरों की स्त्री पर दृष्टि रखने वाले, देवताओं के घर पर अधिकार जमाने वाले लोभी मनुष्य कथा श्रवण के अधिकारी हैं। धन पर अधिकार जमाने वाले लोभी मनुष्य कथा श्रवण के अधिकारी हैं। वर्ती पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करें, जमीन पर सोए, सत्य बोलें, इंद्रियों को काबू में रखें और कथा समाप्त होने रात में संयम पूर्वक पत्रावली में भोजन करें। बैंगन, तेल, दाल, मधु एवं जला हुआ, वासी और भाव दूषित अन्न त्याग दें।
मास, मसूर, ऋतुमती स्त्री का देखा वहन, मूली, हींग, प्याज, लहसुन, गाजर, कोहड़ा और नालिका नामक साग न खाएं। काम, क्रोध, लोभ, मद, दंभ एवं अभिमान को पास न आने दें। ब्राह्मण, द्रोही, पतित, श्रृंगारहीन, चांडाल, येनन, ऋतुमती स्त्री और देवहीन मनुष्य के साथ कथा में के व्रत में संलग्न पुरुष बातचीत न करें। देव, गो, ब्राह्मण, गुरु, स्त्री, राजा, महान पुरुष, देवता तथा देवताओं के भगत इनकी निंदा कान से भी न सुने। जो कथावर्ती पुरुष है उन्हें चाहिए कि सदा नरम रहें, निष्कपट व्यवहार करें, पवित्रता रखें, दयालु बने, थोड़े बोले और मन में ही उदारता प्रकट करते रहें। श्वेत कुंठी, कुष्ठी, क्षय रोग वाला, भाग्यहीन, पापी, दरिद्र और संतानहीन जन भी भक्ति पूर्वक इस कथा को सुन सकते हैं। जो स्त्री विद्या है, भाग्यहीन है तथा जिसके एक संतान के बाद पुनः संतान नहीं हुई हो और जिसके बच्चे मर जाते या गर्भ में ही गिर जाते हों, ऐसी स्त्री देवी भागवत कथा सुने। जो पुरुष बिना परिश्रम ही धन, कर, अर्थ, काम और मोक्ष पाने के अभिलाषा है, वह यत्नपूर्वक श्रीमद्देवी भागवत की कथा सुने। कथा के 9 दिन 9 युगों के समान है। इसमें किया हुआ दान, हवन, जप अत्यंत फल देने वाला है। इस प्रकार नवाहत व्रत करके कथा का उद्यापन करना चाहिए। फल की अभिलाषा रखने वाला पुरुष महाअष्टमी व्रत के समान इसका भी उद्यापन करें। निष्काम पुरुष कथा श्रवण मात्र से ही पवित्र होकर आवागमन से रहित हो जाते हैं, क्योंकि जिन जनों ने भोग और मोक्ष प्रदान कर देना भगवती जगदम्बिका का स्वभाव है, पुस्तक और कथावाचक की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। वक्ताओं के दिए हुए प्रसाद को भक्ति पूर्वक स्वीकार कर लें। जो पुरुष प्रतिदिन कुमारी कन्याओं की पूजा करता है उसे जिमाता और प्रार्थना करता है, साथ ही सुवासिनी स्त्रियों और ब्राह्मणों को भी भोजन कराता है, उसकी कार्य सिद्धि में कुछ भी संदेह नहीं रहता। कथा समाप्ति के दिन संपूर्ण दोषों के शमनार्थ गायत्री सहस्त्र नाम तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, जिसके श्रवण और नामोच्चारण से तप, यज्ञ और क्रियाओं में न्यूनता नहीं रह जाती। इस भगवान विष्णु का कीर्तन अवश्य करना चाहिए। समाप्ति के दिन दुर्गा सप्तमी मंत्रों या देवी भागवत के मूल पाठ अथवा नवारण मंत्र से हवन करने का विधान है, अथवा गायत्री का मंत्र का उच्चारण करके धर्त सहित खीर का हवन करना चाहिए, क्योंकि इस देवी भागवत को गायत्री स्वरूप ही कहा गया है। वस्त्र, भूषण और धन से कथावाचक को संतुष्ट करना चाहिए। कथावाचक के प्रसन्न हो जाने पर संपूर्ण देवताओं की प्रसन्नता उपलब्ध हो जाती है। भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को भोजन करा के उसे दक्षिणा दें से संतुष्ट करें, क्योंकि ब्राह्मण पृथ्वी पर देवता के स्वरूप है। उसके प्रसन्न होने पर अपनी अभिलाषा पूर्ण हो जाती है। देवी में भक्ति रखने वाला पुरुष सुहागिन स्त्री को और कुमारी कन्या को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा देकर अपने कार्य की सिद्धि होने के लिए उनसे प्रार्थना करें। सुवर्ण, दूध देने वाली गाय, हाथी, घोड़ा और पृथ्वी आदि भी दान देना चाहिए। इस दान का अक्षय फल होता है। यह श्रीमद्देवी भागवत सुंदर अक्षरों में लिखा जाए। इस रेशमी वस्त्र के वेष्टन में लपेट कर सुवर्ण के सिंहासन पर रखें और अष्टमी तथा नवमी के दिन कथावाचक की पूजा करके उन्हें दे दें। ऐसा करने से वह पुरुष इस लोक के भोगों में को भोग कर अंत में दुर्लभ मुक्ति को प्राप्त होता है। पुराण की जानकारी रखने वाला दरिद्र, दुर्लभ बालक अथवा तरुण अथवा बूढ़ा पुरुष भी
नमस्कार कराने का अधिकारी पूजनीय सर्वदा आदरणीय माना गया है। गुण एवं जन्म देने वाला जगत में अनेकों गुरु हैं, किंतु उन सब की अपेक्षा पुराण का ज्ञाता गुरु ही सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। पुराण की जानकारी रखने वाला सवर्ण ब्राह्मण यदि व्यास गद्दी पर बैठकर कथा वाच रहा है तो प्रसंग समाप्त होने पर पूर्व किसी को प्रणाम न करें। पुराण की कथा परम पवित्र है। जो इस उपेक्षा बुद्धि से सुनते हैं उन्हें फल तो मिलता ही नहीं, उल्टे दुख और दरिद्रता भोगनी पड़ती। पुराण के जानने वाले पुरुष को आसन पात्र दिव्य फल और वस्त्र और कम्बल देने वाले बड़भागी भगवान के अधिकारी हो जाते हैं। जो पुस्तक को रेशमी वस्त्र और सूत्र से वशिष्ठ करके दान करते हैं उस पुरुष को अनेक सुख भोगने का अवसर मिलता है। यदि कोई पुरुष जिस किसी प्रकार भी देवी भागवत की 9 आवृत्तियां सुन चुका है उसके फल का कहाँ तक वर्णन किया जाए, वह तो जीवन मुक्त ही जो हो जाता है। राजा से शत्रुता हो जाए, हैजा आदि महामारी का प्रकोप अकाल पड़ जाए अथवा राष्ट्रहीन हो तो सब में के भय शांति के यह देवी भागवत सुनना चाहिए। जिस गणों भूत प्रेत संबंधी बाधा शांत करने, शत्रु का राज्य पाने, पुत्र उत्सव होने के लिए इस देवी भागवत श्रवण अवश्य करना चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत के आधे श्लोक अथवा आधे पाद का भी श्रवण पठन करने वाला पुरुष परम पद का अधिकारी हो जाता है। समय भगवती जगदम्बिका के श्रीमुख से आधा श्लोक ही निकला, तत्पश्चात शिव परंपरा के से उसी का उतना ही विस्तार देवी भागवत तैयार हो गया। गायत्री से बढ़कर न कोई धर्म है, न तपस्या है, न देवता है, न भेजने योग्य ही है, भजने योग्य। गायत्री शरीर की रक्षा करती है, अतएव इस माँ गायत्री कहते हैं। वही गायत्री इस देवी भागवत अपने रहस्य सहित विद्यमान है। यही देवी भागवत पुराण जगदम्बिका को प्रसन्न करने का सूचक साधन है। श्रीमद् देवी भागवत परम पावन पुराण है, ब्राह्मणों को एकमात्र धन है। यह नारायण स्वरूप धर्मनंदन युधिष्ठिर ने इससे धर्म की पर्याप्त व्याख्या की है। गायत्री का रहस्य निवासभूत भगवती के मणिद्वीप का वर्णन एवं समय भगवती द्वारा हिमालय से कही गई गीता का वर्णन भी इसमें है, जिसके संपूर्ण प्रभाव का महान देवतागण भी नहीं जान पाते। उन भगवती जगदम्बिका के चरणों में निरंतर प्रणाम है, जिनके चरण कमलों के धूलि के प्रभाव से ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और रुद्र संहार करते हैं। उस भगवती जगदम्बिका के चरणों में निरंतर प्रणाम है। मणिद्वीप पर भगवती जगदम्बिका का भय भवन विराजमान है। यह भवन चिंतामणि आदि रत्नों से बना है। अमृत से भरे हुए कूप दिव्य वृक्ष इसकी शोभा बढ़ाते हैं। भगवान शंकर के हृदय में स्थान पाने वाली प्रसन्न वंदना भगवती जगदम्बिका वहां विचरती है। बड़भागी पुरुष उनका ध्यान करके भोग भोगने के पश्चात निश्चय ही परम पद भी पा जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर एवं इंद्रादि देवता जिनकी उपासना करते हैं वे मणिद्वीप के अधिष्ठात्री देवी जगदम्बिका जगत का कल्याण संपादन करे। श्रीमद् देवी भागवत महात्म समाप्त।